वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्चुअल मैथमेटिका। तो हम ट्रायंगल्स एंड वेरियस सेंटर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेंट्रॉइड एक अलग लेक्चर में पढ़ा था। आज हम तीनों कंप्लीट करेंगे क्योंकि लास्ट दो जो है ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इन सेंटर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ इन सेंटर से। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सेकंड पॉइंट जो हमें ट्रायंगल का पढ़ना है, दैट इज इन सेंटर। मैंने लिख के रखा है इन सेंटर, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। जब हम एक ट्रायंगल को एंगल बाइसेक्टर्स डालें, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसी को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे ए ई एंगल बाइसेक्टर है जिसने ए एंगल को बाइसेक्ट किया है। अगर ये 60 डिग्री होता, अब ये 30-30 बनेगा क्योंकि बाइसेक्ट किया है। ऐसे ही यहाँ पे ये एंगल भी बाइसेक्ट हुआ है इस एंगल बाइसेक्टर से। ऐसे ही एंगल सी भी बाइसेक्ट हुआ है इस एंगल बाइसेक्टर से। और जहां पे ये तीन मिल गए हैं, उसको हम आई से मैंने डिनोट किया है, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। बात आई समझ? तो इन सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, वो भी होता है मीटिंग पॉइंट ही ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये है इन सेंटर। मसला खत्म, इतना याद रखना है। प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जो इन सेंटर होता है, ये एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं उनका मीटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो दिस वी डिनोट दिस बाय आई। तो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। जैसे सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ा था कि सेंट्रॉइड भी हमेशा हर किसी ट्रायंगल में अंदर से ही होता है, ऐसे ही इन सेंटर जो पॉइंट होता है ये भी हमेशा ट्रायंगल के अंदर से आएगा। कोई भी ट्रायंगल हो, ये हमेशा इंटीरियर द ट्रायंगल होगा। ये पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आई, इसमें भी कुछ नहीं है ज्यादा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, जैसे कि कैसे हम सेंट्रॉइड निकाले, उसमें पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से ये प्रॉपर्टी आपको सीखनी है, ये आसान है, ये फिगर से क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, एंगल ए आई बी। तीन एंगल यहाँ पे मैंने बोले, ये आप देखना, एंगल ए आई बी, एंगल बी आई सी, एंगल ए आई सी। तो बीच में ये फुल नेम होता है, क्योंकि फुल नेम हम तीन से, अगर हमारे पास तीन लेटर होते हैं उसे हम फुल नेम देते हैं एंगल का। ए आई बी कौन सा एंगल है, यहाँ पे चेक कीजिए, ए आई बी मीन्स बीच वाला जो एंगल होगा ना, ये इतना एंगल है, ये दिस एंगल। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? आप देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए आई बी। इसमें जो ये बीच वाला एंगल है, यहाँ पे जहाँ पे इन सेंटर है, ये जो एंगल होता है ये किसके बराबर होता है? 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी डिवाइड बाई 2। कितना आसान है। तो एंगल ए फुल इतना एंगल है, ये एंगल ए जो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल लेटर से डिनोट किया है, मीन्स ये फुल है। जो भी सिंगल लेटर से डिनोट करेंगे मीन्स वो फुल है, ये फुल एंगल ए है। ऐसे ही यहाँ पे फुल एंगल बी है। तो ये फॉर्मूला याद रखने, इसमें एक ट्रिक आप याद रख सकते हो। देखिए क्या, तीनों में 180 में से डिडक्ट करना है। देखिए ए और बी यहाँ पे है, तो इनका सम डिवाइड बाई 2। ऐसे ही 180 में से डिडक्ट करना है इनका सम एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2। 180 में से डिडक्ट करना है एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम डिवाइड बाई 2। अब ये कैसे इसके बराबर आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं कैसे समझाऊंगा, आप समझना जल्दी। अब ये कैसे इसके बराबर होंगे, देखिए ये एंगल आपको निकालना है ना, ये वाला एंगल। इस ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकालूं, यहाँ पे आपको समझाऊं, ये ऐसे है ना ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल ऐसे है हमारे पास, दिस इज आवर ट्रायंगल। ये हमारा यहाँ पर ए है, ये हमारा यहाँ पर आई है, और ये हमारा यहाँ पे बी है। आपको ये एंगल निकालना है ना, एंगल ए आई बी। तो जो बीच में होगा उसी एंगल की बात करते हैं, ठीक है। ये एंगल, ये जो आपको एंगल निकालना है, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हमें पता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। लेकिन एंगल ए जो मैंने यहाँ पे ये लिया, दिस इज हाफ ऑफ एंगल ए, क्योंकि फुल एंगल ए इतना है, तो ये इसका हाफ है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर यहाँ से डाला था, तो ये हाफ है। तो जब ये भी हाफ है, तो यहाँ पे ये क्या है फिर, दिस इज एक्चुअली दिस इज एंगल, दिस इज हाफ ऑफ एंगल, दिस इज एंगल ए बाई 2 हियर, एंगल ए बाई 2 यहाँ पे है। ऐसे यहाँ पे भी ये हाफ है, इतना पोर्शन, एंगल बी बाई 2 है यहाँ पे, तो एंगल बी बाई 2 है, यानी 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स हाफ है। अब देखिए, अब आपको ये एंगल निकालना है। देखिए
इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल ए आई बी चेक करना, मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल, यहाँ पे एंगल a/2 है एक्चुअली, यानी हाफ है, प्लस यहाँ पे एंगल b/2 है, हाफ है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब चेक कीजिए, एंगल यहाँ पे b है, एंगल AIB विल बी इक्वल, या ऐसे हम लिखें, 2 यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा a की बार लिखो और यहाँ पे एंगल a प्लस एंगल b बचेगा, इक्वल है 180 डिग्री। चलो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी एंगल AIB, देखिए a का प्रूफ मैंने दिया, दिस इज 180 डिग्री, इसको शिफ्ट कीजिए इस टर्म को, प्लस से यहाँ जाके माइनस बनेगी, माइनस एंगल A प्लस एंगल B डिवाइड बाय 2, हो गया प्रूफ। तो ये हो गया प्रूफ। ऐसे इनका भी आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। ये एंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री में से जब हम ये हाफ यानी एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 यानी इनका हाफ हम डिडक्ट करें तो वो ये एंगल होगा। मैंने प्रूफ भी यहाँ पे करके दिया। तो लेकिन आपको प्रूफ के साथ कुछ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी समझने के लिए आपको बोला, आपको बस ये याद रखना है, ट्रिक से मैंने अभी बोला। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो कभी आपको वहां से ये एंगल निकालने होंगे, आप निकाल सकते हो आप। तीसरी प्रॉपर्टी जो है दैट इज BD इक्वल टू BE। ये BD क्या है, ये देखिए BD यहां तक ये लाइन सेगमेंट है, BD ये बराबर होगा BE के बराबर, ये सेम CE CF के बराबर। अब देखिए CE इस वर्टेक्स से ये CF के बराबर होगा, मतलब ये इसके बराबर है, लेकिन याद रखना यहां तक है, और ये इसके बराबर है, मतलब CE CF के बराबर है, और AD मीन्स दिस AD AF के बराबर है। अब ये क्या है, ये कैसे इक्वल है, ये भी मैं समझाऊंगा आपको, बस याद रखना ये इक्वल होंगे। देखिए BD BE के बराबर होगा हमेशा, CE CF के बराबर होगा, AD AF के बराबर होगा, लेकिन कैसे इक्वल है इसमें भी मैं आपको एक लॉजिक बोलूंगा, कैसे इक्वल है मैं समझाऊंगा। देखिए कैसे, हम यहां पे एक काम करते हैं, देखिए ये कैसे इक्वल होंगे। हम ये हमारे पास ये यहाँ पे इन सेंटर है, ये ट्रायंगल आप देखिए, जो मैंने कल भी सेंट्रॉइड में भी वो 3 ट्रायंगल्स बनी थी, एक ये ABI, ये वाली ट्रायंगल देखिए अच्छे से देखो, ये वाली ट्रायंगल, ये फिर से दिखा रहा हूं, और यहां से ये वाली ट्रायंगल, और नीचे ये वाली ट्रायंगल। इन तीनों ट्रायंगल्स में अगर हम अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे वो ऐसे पड़ता है, यहां से ऐसे, जो मैंने डॉटेड से दिखाई है, इस पे अल्टीट्यूड पड़ेगी IP, इस वाली ट्रायंगल पे BIC वाली ट्रायंगल पे, और ऐसे इस वाली ट्रायंगल पे अल्टीट्यूड यहां से IR पड़ती है, और इस वाले ट्रायंगल पे अल्टीट्यूड IQ पड़ती है। ये परपेंडिकुलर से अल्टीट्यूड्स पड़ती है। अब अगर मैं इन अल्टीट्यूड्स को हाईलाइट करूं, कहां कहां पे कौन कौन सा पॉइंट है, और इनके बीच में एक सर्कल ड्रा करूं, ऐसे समझना, तो इनके बीच में एक सर्कल ड्रा करूं, ये जो मैंने सर्कल ड्रा किया इनके बीच में, इस सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल, याद रखना, ठीक है, इन सर्कल। और जरा इस सर्कल की रेडियस क्या बनेगी, रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर, क्योंकि ये इसका सेंटर है, कैसे, क्योंकि IP जो है वो बिल्कुल सेम होगा, IR वो बिल्कुल सेम होगा IQ, बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। ये तीनों रेडियस है, वो रेडियस सेम होती है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो इसलिए I यहां पे सेंटर बनेगा। तो यहां से ये भी पता चला कि इन सेंटर इन सर्कल का सेंटर होता है। चलो अब देखिए, अब मैं क्या यहां पे बोलने जा रहा हूं, अब आप समझिए। अब वो कहां से, जो मैंने अभी बोला था, ये जो मैंने बोला था ये इक्वल है, ये अब कहां से इक्वल है ये मैं समझाना चाहता हूं। मैंने अभी बोला था ना BD किसके बराबर है, BE के बराबर है। इतना भी आप लिख सकते हो, याद रखना, BQ इक्वल टू BP, इतना भी लिख सकते हैं। ऐसे यहां से CP इक्वल टू CR, जैसे मैंने लिखा है, आप देखिए BD इक्वल टू BE, BD इक्वल टू BE, कोई इतना भी लिख सकता है, BQ इक्वल टू BP, याद रखो। तो आप इतना भी लिख सकते हो, BQ इक्वल टू BP, बिल्कुल ये भी इक्वल होंगे। ऐसे CE इक्वल टू CF, आप ऐसे भी लिख सकते हो, CP इक्वल टू CR, CP इक्वल टू CR, एंड AD इक्वल टू AF, आप इतना भी लिख सकते हो, AQ इक्वल टू AR।
ये समझो कैसे, तो और मैंने यहाँ पे लिखा है ये समझो कैसे, ये अब ये कैसे इक्वल होंगे, इसका लॉजिक क्या है, ये लॉजिक आपको समझना है। ये असल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जब हम सर्कल्स पे पहुंचेंगे। अगर हम एक सर्कल को एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रा करेंगे, टेंजेंट यू नो, टेंजेंट होता है, टेंजेंट एक लाइन होती है जो एक सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। अब देखिए यहां पे मुझे क्या बोलना है, यहां पे मुझे बोलना है और यहां पे मैंने लिखा है AD इक्वल ए क्यू इक्वल ए, ये असल में है ए क्यू इक्वल यहां से AR। अब देखिए ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, इनका लॉजिक क्या है। अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक सर्कल को मैं समझ लेना एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रा करूं, ऐसे ये इसकी टेंजेंट पड़ गई, यहां से ये इसकी टेंजेंट है, देखिए एक एक पॉइंट पे टच करती है ना, ये एक एक पॉइंट पे ही टच करेगी। अब यहाँ पे आपको लग रहा है ये इसके साथ टच करेगी, मैं रफली बना रहा हूं, ये एक एक पॉइंट पे टच करेगी। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी और दिस इज पॉइंट पी। तो हमेशा याद रखना पी ए हमेशा पी बी के बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एज सर्कल आर इक्वल। अगर हम किसी भी सर्कल को किसी भी साइड से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रा करेंगे, उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, वही यहां पे है। अब इसका प्रूफ मिल गया। देखिए ये BD क्या है, ये इस सर्कल की टेंजेंट है, ये BE क्या है, इस सर्कल की टेंजेंट है, तो इनकी लेंथ सेम होगी। ये BQB क्या है, टेंजेंट है, ये BPB क्या है, टेंजेंट है, पॉइंट B क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो इनकी लेंथ्स इक्वल होगी, सेम वहां से भी। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने पहले से ही पढ़ी है, एंगल ABI इक्वल टू एंगल CBI। देखिए एंगल ABI मींस दिस एंगल, ये होगा बराबर एंगल CBI, ये इस एंगल के बराबर, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पड़ता है, मींस दिस और दिस एंगल ये सेम होगा। ऐसे ही ये और ये एंगल सेम, ऐसे ही ये और ये एंगल सेम, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये भी मुश्किल नहीं है समझना। आप इतना भी नेम आप इतना भी नाम मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल ABI इक्वल टू एंगल CBI, ठीक है। कोई ऐसे भी बोल सकते हैं ना, एंगल ABI बराबर लिख सकते हैं एंगल PBI। आप यहां से भी नेम दे सकते हो या ई से भी, EB। देखिए CBI का नाम आप देखिए, CBI मींस दिस एंगल, इसका आप इतना भी नाम दे सकते हो, EBI यही एंगल है, PBI यही एंगल है। तो नाम देने के डिफरेंट तरीके, वो आपकी मर्जी है। बस यहाँ पे लॉजिक क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी यही है कि ये और ये एंगल बराबर, ABI और CBI एंगल, यानी ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि जो बीच में आता है ना उसी की बात करते हैं। सो ABI मींस दिस एंगल, ये बराबर होगा CBI एंगल के मींस दिस एंगल के, सेम यहां से भी। तो ये प्रॉपर्टी है। तो सेम ये एंगल आप देखिए, फिर से मैंने यहाँ पे फिर लिखा है एंगल BAI। देखिए BAI मींस दिस एंगल, ये बराबर होगा एंगल CAI मींस इस एंगल के बराबर, ऐसे यहाँ पे भी। तो ये आपको समझ आया ये पहले, क्योंकि ये बिकॉज दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स, जो इनको बाइसेक्ट करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है, दैट इज व्हाट इज, मैंने यहाँ पे लिखा है A इक्वल टू S इंटू R। व्हाट इज A इक्वल टू S इंटू R, याद रखना। A है यहाँ पे एरिया, A है यहाँ पे एरिया, S है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, वो सीखो। सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ होता है, जो कि जिसकी फॉर्मूला ये है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। लेक्चर्स देखिए, जो नए हैं वो लास्ट सारे लेक्चर्स देखें। ABC आर द लेंथ्स ऑफ ट्रायंगल, यानी तीन साइड्स की लेंथ होती है ये, इसके बराबर सेमी पेरीमीटर होता है, क्योंकि पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे वो सेमी पेरीमीटर आएगा, जो S से हम डिनोट करते हैं। S is semi perimeter, and what is this R? Now what is this R? This R is called, this is in radius। यही R होती है जो यहाँ पे ये है I क्यों, ये होती है R, जिसको हम या ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था I क्यों इक्वल टू IP इक्वल टू IR, ये होती है, इसको बोलते हैं इन रेडियस, ये इसी की लेंथ होती है। तो ऐसे आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। तो कॉमन सेंस है, अगर आपके पास साइड्स ऑफ
ट्रायंगल गिवन है, आप सेमी पेरीमीटर निकालो बाय दिस फार्मूला, वायर ABC आर देयर थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और अगर आर भी गिवन है फिर डायरेक्टली आप एरिया निकाल सकते हो। एंड फाइनली जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसपे अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, हम कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं इन सेंटर के। तो याद रखो जैसे सेंट्रॉइड में मैंने बोला था ये x1 y1 होता है हमारा, ये हमारा x2 y2 होता है, और ये हमारा x3 y3 होता है। तो इससे हमें मिलता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है वायर दिस, देखिए ये आसान है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ABC आर द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। So let's move on how to find in center of a triangle। तो हम इसके लिए हमने फॉर्मूला जो पढ़ी है, आपको हमेशा क्या करना है, इस साइड को आपको A लेना है, याद रखना, इस साइड को B लेना है और इस साइड को C लेना है। आप एग्जाम में ऐसे ही करना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ये A, ये B और ये C। अब देखिए AB ये साइड है, अब वो C है, फिर तो आपका जो C है वो 3 सेंटीमीटर है। BC कौन सा साइड है, ये है जो कि A है, तो A भी 3 सेंटीमीटर है, और AC कौन सा साइड है, वो B है, तो B 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो फिर आपको फॉर्मूला यूज करने हैं, बाकी दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। तो आपको फिर इन सेंटर इन सेंटर के लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए शॉर्ट ट्रिक भी दिखाता हूँ कैसे आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, यहाँ पे भी लिखो A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, इसके साथ x1 x2 x3, इसके साथ y1 y2 y3 प्लस डालो डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे भी यही a प्लस b प्लस c, यही तो फॉर्मूला होती है। देखिए शॉर्टकट कितना है। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कोऑर्डिनेट्स। जब भी हम लिखते हैं हम यही डालते हैं, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्वलिटी यहाँ पे नहीं डालनी चाहिए, इक्विवेलेंट ही डालना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि आपको एग्जाम में बस आंसर निकालना है, तो आप एरो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब आपको डायरेक्टली अब ये सॉल्व करना होगा, तो आपका जो इन सेंटर होगा वो किसके बराबर होगा, जल्दी देखिए आप। a आपका 3 है, ब्रैकेट में लिखो x1 भी आपका 3 है क्योंकि यहाँ पे ये x1 होता है, तो x1 भी आपका दिस इज योर x1 विच इज 3 प्लस b आपका 6 है, x2 आपका 0 है, प्लस c आपका यहां से देखिए 3 है, एंड x3 आपका -3 है। तो ये है, ये हमने यहां से देखा, डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, दैट इज a आपका 3 है, b आपका 6 है, c आपका 3 है। अब यहां से फिर से a आपका जो है दैट इज 3 इंटू y1 आपका 2 है यहाँ पे, प्लस b जो आपका है, b आपके पास जो है दैट इज वो 6 है, एंड जो आपके पास y2 है, y2 आपके पास यहाँ है वो 2 है, और प्लस जो आपके पास c है, c आपके पास 3 है, एंड जो आपके पास y3 है, y3 आपके पास 2 है यहाँ पे। तो डिवाइड बाय a प्लस जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे भी लिखो, a प्लस b प्लस c है। तो ब्रैकेट को आप क्लोज कीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, बात आई समझ। तो ब्रैकेट को आप अच्छे से क्लोज कीजिए। अब देखिए i आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अब आपको सॉल्व करना है। 3 3 r 9, 6 इंटू 0 0, प्लस माइनस साइन का ख्याल रखना है, प्लस माइनस 3 3 r 9 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 इज 9 प्लस 3 इज 12। अब देखिए 3 2 r 6 प्लस 6 2 r 12 प्लस 3 2 r 6 डिवाइड बाय यहाँ भी ये 12 आएगा। तो आप देखिए आपका i क्या होगा, दैट विल बी 9 माइनस 9, ये 0 आएगा, डिवाइड बाय 12 है, और ये आएगा 6 प्लस 12 इज 18 प्लस 6 इज 24 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे फिर आप देखिए क्या आएगा। सो आपका i होगा 0 by 12, this is 0 because 0 by any finite quantity is 0, कामा मैं डायरेक्टली 12 से कैंसिलेशन करूंगा, 12 1 r 12 2 r, आप 3 से भी कर सकते हो या 2 से भी, तो यहाँ पे 2 आएगा। सो ये हमारा इन सेंटर होगा। अब आप देखिए जो मैंने अभी आपको दिखाया कैसे हम इन सेंटर निकालते हैं, वैसे आपको इन सेंटर निकालना है। वैसे एग्जाम में आएगा लेंथ्स ऑफ साइड्स आपके पास गिवन होंगे, लेकिन अगर लेंथ्स ऑफ साइड्स गिवन नहीं है तो आप कैसे लेंथ्स निकाल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा। अगर आपको ए बी लेंथ निकालनी होगी और कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आप निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हो। याद रखो डिस्टेंस फार्मूला बराबर होती है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा कोई अगर ऐसे भी लिखेगा ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी आपकी मर्जी है। चलो हम पहली वाली लेते हैं। अब आपको निकालना है फॉर एग्जांपल ए बी। जब ए बी निकालना है, पहला पॉइंट ए है, तो ये आपको लेना है, ये आपका x1 y1 और ये लेना है x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पे यूज कीजिए अंडर रूट x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 2 होल स्क्वायर। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो ऐसे आपको लेंथ मिलेगी। 0 माइनस 3 इज माइनस 3 स्क्वायर, 2 minus 2 is 0 square. This will be under root minus 3 square, minus square is plus and 3 square is 9 and 9 वो 0 लिखने की अब जरूरत नहीं है and under root 9 सबको पता है 3 होता है, तो 3 सेंटीमीटर आपको ए बी मिला, जो मैंने पहले ही रखा था। अगर लास्ट वाले आप एग्जाम्पल देखोगे वहां पर हमें ए बी 3 था, तो ये हमें 3 सेंटीमीटर मिला। अब ऐसे ही अगर आपको बी सी निकालना है, देखिए अब क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे, अब बी सी निकालना है ना। अब ये x1 y1 रखो, क्योंकि अब हमें बी सी निकालना है, तो पहले b है, ये x1 y1 रखो और ये दूसरा x2 y2 रखो। यही फॉर्मूला यूज कीजिए, अंडर रूट x2 क्या है माइनस 3 माइनस x1 क्या है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 2 है माइनस y1 2 है होल स्क्वायर। कीजिए सॉल्व, तो दिस इज माइनस 3 माइनस 0 इज माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इज अगेन दिस इज 0 स्क्वायर, तो दिस इज अंडर रूट माइनस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9, अगेन अंडर रूट 9 आया, क्योंकि 0 लिखने की 0 स्क्वायर इज 0, ये लिखने की अब जरूरत नहीं है। दिस इज अगेन 3 सेंटीमीटर, तो मिल गया ये भी 3 सेंटीमीटर। बात है इसमें। अब ऐसे अगर आपको वो लास्ट वाला निकालना है, तो ये होती है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे आप ये निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है ए सी, ये भी ऐसे, अब पहले ए आया, क्योंकि अब आपको ए सी निकालना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या है, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए ए सी जब निकालना, पहले a है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, उसके बाद ये है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 रखो आप। तो फिर निकालिए यहां से भी ए सी। सो x2 कितना है, x2 माइनस 3 है, माइनस x1 कितना है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 आपके पास है 2 माइनस y1 फिर से 2। तो एक आसान एग्जांपल थी, तो फिर आपको ये भी सॉल्व करना है, आप खुद कर सकते हैं। तो आप देखिए माइनस 3 इज माइनस 6 होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 इज 0, अगेन 0 स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट माइनस 6 स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, एंड अंडर रूट 36 इज 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर मिला। तो ये आपका ए था, ये बी था, ये सी था लास्ट क्वेश्चन में। फिर आपको वैसे ही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसलिए मैंने बोला ये वाला केस आपको एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये लेंथी बन जाएगा। उसके बाद फर्दर वही आपको करना है, फिर वो फॉर्मूला यूज करनी है, तो ये लेंथी हो जाए, इसमें 2, 3, 4 मिनट भी लग सकते हैं, इसीलिए वो ऐसे नहीं, वो लेंथ वही से गिवन देंगे, लेकिन फिर भी मैंने सिखा के रखा है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे सिखाना चाहूंगा, बस एक और चीज सिखाना चाहूंगा, ताकि यहाँ पे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट है उनको भी वो भी अंडरस्टैंड कर पाए। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस ट्रायंगल्स एंड सेंटर, उसमें मैं वो लास्ट 2 सेंटर्स पे डिस्कस करूंगा दोनों ही। अब देखिए अब मसला क्या है, मुझे क्या बोलना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस 3 है, बस एक अलग से मैं दिखाता हूँ, आपको ए सी निकालना है। ये मैं इसलिए मैं दिखाऊंगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बराबर होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डेप्थ में पढ़ाना चाहता हूँ, कोई क्वेश्चन भी आपसे ना छूटे वहां। अब देखिए आपको ए सी निकालना है, तो ये आपका x1 y1 और c ये आपका x2 y2। कीजिए सॉल्व, x2 क्या है 3 हो गया, x2 क्या है 3, बीच में क्या है माइनस। देखिए यहाँ पे क्या समझना है, फिर से बोलूंगा, x2 हमारा 3 है, बीच में ये फार्मूला का माइनस, और यहां पे x1, अब x1 माइनस 3 है, तो एक तो ये माइनस और इसका माइनस, ये डबल माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3 होल स्क्वायर। इसीलिए मैंने ये यहाँ पे दिखाया, ऐसे भी हो सकता है कभी। फिर ऐसे ही y2 माइनस y1, यहाँ पे 2 है, फिर माइनस वहां पे भी 2, यहाँ पे कुछ और भी फॉर एग्जाम्पल हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है, तो 2 माइनस y2 माइनस y1 5 है होल स्क्वायर। फिर ऐसे आपको ये सॉल्व करना है, तो इस चीज के लिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे समझाया। बाकी आपको क्या करना है, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व, ये दिस वाज ऑल अबाउट इन सेंटर। अब हमें रहा है ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, जो उतने बड़े नहीं हैं, तो उनमें बहुत कम टाइम लगेगा, वो 20 मिनट्स का वीडियो आएगा, उनमें दोनों वो डिस्कस करूंगा। चलो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को आगे करो एंड लाइक शेयर एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक यू वेरी मच।